एक विस्फोट किया, ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। धरती आकाश कुछ भी नहीं था, एक शिवलिंग जिसे ज्योतिर्लिंग कहेंगे, प्रकाश का रूप एक स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना बड़ा कि जिसका आर पार और छोर कुछ भी कोई जान नहीं सके, पहचान नहीं सके। और तभी भगवान ने अपने शिव ने वाम भाग से विष्णु को प्रकट किया। विष्णु प्रकट हुए, ध्यान में लीन थे और ध्यान में लीन अवस्था में उन्हें ओंकार की ध्वनि का आभास हुआ। और उसी समय भगवान शिव ने अपने दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उत्पन्न करते ही विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को बैठा दिया। ब्रह्मा जी भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, लेकिन उनको ये अनुभव हो रहा कि ये ओंकार का नाद कहां से गूंज रहा है, प्रकाश जो फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है। लेकिन उससे पूर्व दोनों ही श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, विवाद दोनों में हो गया, ब्रह्मा और विष्णु में। और उसके बाद दोनों ही ये कहने लगे, श्रेष्ठ वो होगा जो अपनी श्रेष्ठता किसी न किसी रूप में प्रकट करे। कहते हैं कि उस समय दोनों ने कहा कि जो इसका और छोर जान सके वही श्रेष्ठ अपने आप को कहलाएगा। और उनके अंतर में आवाज आई जो भगवान शिव की तरफ से थी कि दोनों ही तुम और छोर जान नहीं सकोगे। अगर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो कोई एक पाताल में जाए और कहां से शुरुआत हुई है इस स्तंभ की उसे जान ले। एक ऊपर आकाश में जाए और वहां से जान ले कि कहां तक ये स्तंभ है। कथा आप सबने सुनी है, सार इतना ही है कि दोनों ने ही अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया और जब प्रयास में विफल हो गए तो वापस आए। और उस समय एक ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये जो ओंकार की ध्वनि प्रकट हो रही है ये भी एक ही जगह से आ रही है, और ये जो स्तंभ दिखाई देता है इसे बनाने वाला भी एक ही है। तुम उस तरफ ध्यान दो। और दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि तुम जो भी हो अपना स्वरूप प्रकट करो। और जैसे ही हाथ जोड़े तो परम शिव सदा शिव के रूप में प्रकट हुए। सदा शिव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने कहा कि ये नाद मेरे ही द्वारा प्रकट हुआ है, मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया और तुम इस पूरी सृष्टि के कार्यों के लिए इस संसार में अपनी स्थिति उत्पन्न किए गए हो। तो दोनों ने ही ये कहा कि आप अपना स्वरूप बताइए, आप कौन हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरे 5 कार्य हैं। 5 कार्य करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो एक कार्य सृष्टि है, एक स्थिति है, एक संहार है, एक तिरोभाव है, एक अनुग्रह रूप है। ये 5 कार्य मैं करता हूँ। लेकिन इन 5 कार्यों को मैं कुछ रूपों में आप दोनों को बांटता हूँ। सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को, पालन का स्थिति का कार्य दिया गया विष्णु भगवान को, और कहा कि मेरा ही एक रूप संसार में रुद्र के रूप में प्रकट होगा, वह संहार का कार्य करेगा। लेकिन तिरोभाव और अनुग्रह ये मुझ सदा शिव के पास ही रहेगा। मुक्ति
देना, समाधि में लीन करना, ये कृपा कि ये मेरे पास ही रहेगी। और उसके बाद भगवान शिव ने अपने आधे भाग से एक और शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति जो पार्वती शक्ति है, उसे प्रकट करते हुए कहा, इसी शक्ति से 3 रूप और प्रकट होंगे। एक रूप होगा वाग देवी, जो ब्रह्मा जी के साथ कार्य करेंगी, सरस्वती। दूसरा रूप इनका होगा जो लक्ष्मी रूपा स्वरूपा होंगी, वो विष्णु भगवान के साथ कार्य करेंगी। तीसरा एक रूप और होगा काली का, वो महाशक्ति होगी, वह रुद्र के साथ कार्य करेगी। और इस प्रकार से संसार के संचालन की व्यवस्थाएं संसार में चलेगी। संसार का इस प्रकार से पूरा पालन पोषण, संहार और समस्त क्रम संसार में चलेंगे। तो ये एक कथा शिव पुराण में है और 7 अलग अलग पुराणों में शिव जी की कथा आती है। इसमें सूत जी और नारद जी के संवाद में ये सब कथा कही गई है, लेकिन जो आध्यात्मिक स्वरूप है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसकी तरफ मैं आप लोगों की दृष्टि लेकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने अपने 5 कार्यों के बारे में बताया। तो उनसे जाना गया कि ये आपके 5 मुख भी हैं, तो 5 मुख क्या है? तो 5 मुख में अलग अलग चीजें बताई गई, लेकिन कहा गया कि आपको प्रसन्न करने के लिए 5 शिव धर्म हैं। उन 5 शिव धर्मों को जो कोई करता है उससे शिव प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक कथा ये भी प्रचलित है कि नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कमल अर्पित किए थे शिव को, जिसमें 107 कमल तो उन्होंने अर्पित कर दिए। 8वां कमल जब चढ़ाने जा रहे थे तो देखा कि वो कमल गायब हो गया। तब उन्होंने अपनी एक आंख को कमल का दल समझकर कि ये भी कमल की पत्ती की तरह है, तो उसे निकालकर शिव को अर्पित किया, ऐसी कथा है। और उसी के साथ में शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आज से आपका एक नाम पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल नयन भी दुनिया में प्रचलित होगा, क्योंकि आप अपनी कमल जैसी आंख को अर्पित करके अपने प्रेम को मुझ तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब दुनिया को ये समझ आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा और तुम मेरे हृदय में रहोगे। मैं आपको इस प्रकार से स्वीकार करता हूं कि हम दोनों एक हुए, मेरा हृदय तुम्हारा, तुम्हारा हृदय मेरा। तो जो तुम्हें मानेगा और मुझे ना माने वो भी अधूरा, और जो मुझे माने और तुम्हें ना माने वो भी अधूरा। ब्रह्मा जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था, चालाकी की थी। केतकी के फूल को आगे करके बता दिया था कि जब मैं नीचे पाताल में जा रहा था तो शिवलिंग का मैंने आदि रूप ढूंढ लिया था। तो इस तरह की एक बात कही गई, तो जिसको ये माना जाता है कि गवाही के रूप में केतकी फूल को आगे कर दिया था। कथा ये भी प्रचलित है कि शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता, और ब्रह्मा जी को ये कहा था कि तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन चालाकी की वजह से शिव प्रिय नहीं हुए, इसलिए दुनिया में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये भी एक कथा आती है जिसको अलग अलग अंदाज से सुनाया जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके उड़े थे, उड़ते हुए जो है केतकी का फूल जो है सामने दिखाई दिया था। उससे पूछा कि तुमने क्या इस शिवलिंग की का और छोड़ जाना है? तो उसने कहा कि जहां से मैं गिरा हूं और जहां तक पहुंचा हूं उतना ही ऊपर है, और
नहीं मिला तो उसने ये भी कह दिया कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरी गवाही दे देना कि मैंने जरूर जानकारी ले ली, मैं आदि अंत जान चुका हूँ। ऐसी कथा आती है। लेकिन वो बात जरा ध्यान देने की है कि कुछ पुराणों में विष्णु भगवान को बहुत बड़ा कहा गया है, कुछ पुराणों में शिव को बहुत बड़ा कहा गया है, लेकिन बात बड़े छोटे की कुछ भी नहीं है। एक ही नाम को अलग अलग रूपों में कहा जाता है। इसलिए शिव जी ने जो ये कहा है कि तुम मेरे हृदय में हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, जो मुझे माने और तुम्हें न माने वो भी अधूरा, और जो तुम्हें माने मुझे न माने, मुझे माने तुम्हें न माने, वो सब रूपों में अधूरा ही होगा। इसलिए शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है, हर और हरि एक ही है। तो इस बात को हमें जरूर जानना है। और कहते हैं कि कुछ समय श्रद्धा रूप से शिव की पूजा हुई, तो आप भी मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़कर उच्चारण इस समय कर लेंगे। ओम साम प्रियाय नमः, ओम सोमलोचनाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम कठोराय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम सदा शिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम सूक्ष्म तनवे नमः, ओम जगत व्यापिने नमः, ओम जगत गुरुवे नमः, ओम मृगाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अपवर्ग प्रदाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम भगवते नमः, ओम हराय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः। 21 नामों से भगवान शिव की स्तुति आपने की है। यहाँ पहले आपने कहा कि मैं उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो शांति देने वाला स्वरूप है, क्योंकि वो सोम प्रिय है, शांति को पसंद करते हैं, शिव कोलाहल में नहीं है। भगवान की तरफ जाने के लिए यह ध्यान रखिए कि मन में शांति, वाणी में शांति, वातावरण में शांति बना करके ही आप भगवान की तरफ जाएंगे। आप अशांत अवस्था में अगर हो भी सही तो भी आपको किसी भी रूप में द्रवित होकर अपने आप को लिक्विड फॉर्म में ले जाकर ऐसा बहा देना चाहिए कि आप भावुक हो जाएं। भावुक होकर भगवान को पाया जाता है, शांति में भगवान को पाया जाता है। इसलिए जब मन अशांत हो तो उस समय ये याद कर लें, जब शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति। ये मंत्र जैसे बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि देवलोक में मेरे मालिक तूने शांति दी है। यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं, मनुष्य को जीवन देती हैं और शांति देती हैं। अंतरिक्ष के समस्त नक्षत्र व्यक्ति को शांति देने के लिए है। पृथ्वी शांति, ये पृथ्वी अन्न के माध्यम से शांति देती है। ईश्वर हम बसते हैं तो इससे शांति मिलती है, और जलों के द्वारा शांति की प्राप्ति होती है। जल पीकर, जल से नहाकर शुद्धि करके शांति मिलती है। हर रूप में हमको जल शांति देते हैं। साथ में कहा गया है औषधय शांति, वनस्पतय शांति। औषधियां भी शांति देती हैं। पीड़ा में आदमी होता है, औषध खाते ही शांति आ जाती है। वनस्पतियां जिनके द्वारा आपको भूख मिटती है तो वो भी आपको शांति देती है।
भूख शांत हो जाए, रोते हुए बच्चे को खाना खिला दिया जाए तो खाते ही सो जाता है। माँ कहती है चैन आ गया अब इसको, अब सो गया है। तो सब चीजें, आपको अन्न का भी नशा होता है ना, सब शांति देते हैं। तो कहते हैं सब तरफ से मनुष्य को शांति देने के लिए सारी चीजें बनाई गई हैं। उन शांति देने वाली समस्त चीजों में आप देखते हैं विश्व देवा शांति, सब देवता भी शांति ही देते हैं। ब्रह्म शांति और भगवान भी शांति देते हैं। भगवान से आपको क्या मिलता है? शांति मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नारायण भगवान ने जब दुनिया बन गई और सबको सब कुछ बांटने लगे तो लोगों के बीच में रह रहे थे, सब कुछ दे रहे थे सबको खुले हाथों से, और लोग ले लेकर जा रहे थे। तो लक्ष्मी माता ने पूछ लिया आपने तो सब कुछ बांट दिया, तो लोग अब आपको मानेंगे कैसे और लोग जो है भक्ति करेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा ये सब लोग मूर्ख हैं, क्योंकि सारी चीजें लेकर चले गए, लेकिन सारी चीजें ले जाने के बाद भी एक चीज मेरे पास छोड़ गए, वो मेरे पाँव के पास पड़ी हुई है। इन लोगों को बड़ा मकान पाने के बाद भी चैन नहीं होगा, ये तरक्की करके भी चैन नहीं पाएंगे, गाड़ियां लेकर भी चैन नहीं पाएंगे, बड़े से बड़े पद पर बैठ करके भी चैन नहीं मिलेगा। आखिर में जब बेचैन होंगे तो वो चीज जो यहाँ भूल कर गए हैं मेरे पास ही आकर ढूंढेंगे, और उसका नाम है शांति। शांति भगवान के चरणों में है। तो आखिर में इंसान शांति पाने के लिए कहाँ जाता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, गुरुओं के पास, सब जगह दौड़ता है, क्योंकि शांति कहीं और नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शांति खो जाए घर परिवार में तो जहाँ कोई है वहीं ढूंढने से मिलेगी, और हम लोग करते क्या है? खो जाती है घर परिवार में शांति, ढूंढने जाते हैं हरिद्वार में शांति। तो आपको हरिद्वार में ढूंढने के बजाय सबसे पहले अपने घर का वातावरण शांत करना है, अपने मन को शांत करना, अपनी वाणी को शांत करना, अपना व्यवहार शांत करना। शांति जैसे ही मिलेगी भगवान के निकट हो जाएंगे। तो भगवान शिव की स्तुति के समय में जो मंत्र बोले जाते हैं, तरह तरह के मंत्र हैं, तो उसमें 21 नामों से भी शिव की उपासना होती है। तो उसमें सबसे पहले कहा गया जो साम प्रिय है, साम संगीत भी है, साम शांति भी है। साम गान को, मधुर गान को जो पसंद करे, तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिए, शांत रहें, गाएं, गुनगुनाएं, तो अपने रब की तरफ चलोगे। दूसरी बात कही सोम लोचनाए, तो चंद्र, सोम का अर्थ चंद्र भी है, सोम का अर्थ अमृत भी है। जिनकी आंखों में अमृत भरा हुआ है, अपने शिव की और प्रेम भरी आंखों से देखिए तो दर्शन करके अमृत की प्राप्ति होगी, दुख दूर होंगे, अंदर अमृत प्राप्त होगा। स्वरमयाय नमः, जो स्वर में रहते हैं, स्वर में ही ईश्वर रह रहे हैं। तो आप देखते हैं ना कि हाथ में डमरू है, तो त्रिशूल भी है। वैसे तो भोलेनाथ को भोला भाला कहते हैं, भोले तो वो है ही है, लेकिन सीधे के लिए भोले के लिए भोले हैं और टेढ़े के लिए भाला। भोले, भोला, भाला, भाला होता है ना मानने वाला। तो टेढ़े हो जाओ तो भाला, सीधे रहो तो भोला रूप शिव का सामने आता है, लेकिन त्रिशूल में डमरू बांधा हुआ है। तो मतलब क्या है कि दुष्टों को भी ठीक करना जानते हैं और भक्तों को नचाना भी जानते हैं, नाचते भी हैं, नचाते भी, आनंद में रहते हैं और आनंद में रखने के लिए आशीष देते हैं और तुष्टता का कर्म करते हैं। वो दोनों चीजें वरदान भी दे सकते हैं, शाप भी देते हैं। तो शिव के उस रूप को प्रणाम करें जिसमें अमृत भरा हुआ है और जहाँ स्वर है। इसलिए अगला शब्द एकदम अलग कह दिया गया कि तुम सौम्य हो, तुम भोले हो, तुम अमृत वाले हो, तुम संगीत वाले हो,
लेकिन आगे कहा कठोरा ये नम, तुम कठोर भी हो। शिव कठोरता पर आ जाए तो बहुत कठोर हो जाते हैं। उनकी कठोरता के कारण तो विध्वंस होता है, रुला देते हैं, प्रलय आ जाए दुनिया में। तो उनके इस रूप को भी ध्यान में रख लेना कि चलो वो बहुत जबरदस्त है। विकराल रूप धारण करे तो किसी के पास कुछ भी नहीं, दंडित करने पर आए तो क्या बचता है आगे? कुछ भी नहीं। सोचिए, आखिरी घड़ी हो, कहां आ जाए, किस रूप में आ जाए? इन्होंने सोचा था कि जब केदारनाथ की घटना घटी तो दर्शन करने के लिए गए थे, अमीर से अमीर आदमी भी उस हालत में पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ऊपर से बिस्किट गिरा रहा है, नदी के किनारे लोग खड़े हुए दौड़ दौड़ कर बिस्किट के पैकेट पकड़ रहे हैं। करोड़पति आदमी बता रहा है आकर कि जब बिस्किट फेंके जा रहे थे तो भिखारियों की तरह लाइन में थे। कुछ लोगों ने झपट कर 4 ले लिए, और जब हमने हाथ आगे बढ़ाया, इधर नहीं मिला, उधर जाकर के हाथ बढ़ाया तो हाथ में लगकर बिस्किट पानी में गिर गए। और फिर दीनता से जिसके पास 4 थे उससे कहा भैया थोड़ा सा दे दे, 1 पैकेट दे दे। उसने पैकेट नहीं दिया, उसने कहा कि तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, अब तुम्हारे पास 4 है और मिल जाएंगे। दिया नहीं। जब वो 2 पैकेट अपनी पत्नी को देकर और उधर बैठ के खा रहा था, उसकी पत्नी ने उसमें से कुछ बिस्किट उठा के मेरे हाथ पे रखे और पहला टुकड़ा मुंह में डालते आंख में आंसू आ गए कि भगवान ऐसा भी समय होता है, मांगा जाए और दिया ना जाए, जिससे मांग रहे वो दे नहीं रहा। और तरस भी आया तो थोड़े से बिस्किट पकड़ाया तो कहते हैं 1-1 आंसू के साथ मैंने 1-1 टुकड़ा खाया, जीना था, बच के आया। तो कठोर रूप धारण कर ले शिव तो किस्मत उल्टी पड़ जाती है, वक्त उल्टा पड़ जाता है। ये बहुत भरोसा करते थे वही भरोसा नहीं कर पाते। जो मीठा बोलते थे, जिनके लिए इतने एहसान किए, जिन बच्चों को कंधों पर बैठा बैठा कर पाला पोसा, इतना कुछ किया, वही उल्टे पड़ जाते हैं, वही चाटने पटकारने लग जाते हैं। यहाँ तक बोल रहे थे तुमने हमारे लिए किया क्या? जिंदगी अपनी लगा दी अपने बच्चों के लिए, और वही सवाल करते क्या किया तुमने, क्या किया हमारे लिए? मैं तो अपनी जिंदगी बिता बैठा और क्या तुम, बस यही सुनना बाकी रह गया था। आखिरकार तुमसे आदमी का मन नहीं लगता, घर में घर छोड़ के भागने को तैयार हो जाता है। जिनके लिए जी रहा था वही मेरा अपमान कर रहे हैं। कठोर हो जाए परमात्मा तो किस्मत बदल गई, और किस्मत बदली अपने भी पराये हो गए। मौत भी आए तो ऐसी जगह आ जाए जहाँ कोई पहचानने वाला नहीं। कहाँ जाकर ये तन मिट्टी में मिले। तो कहते हैं ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो कहते हैं ना लोग, इस दिल को लगा के देश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। व्यक्ति चला गया ऐसी जगह, मौत हो गई। कश्मीर में गया हुआ घूमने के लिए, टहलते टहलते हार्ट अटैक हो गया, लावारिसों में शरीर जला भी दिया गया। कपड़ों से पहचान हुई, पत्नी भी रो रही है, बेटी भी, बेटा भी। मन में भाव क्या आ रहे हैं? एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए।
कैसे शरीर छूट जाए, कैसे क्या हो जाए। हर चीज पे अश्कों पर, अश्क मतलब आंसू, हर चीज पे अश्कों पर लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्ते भर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। आए दिल में रहेगी ये बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहां तुम चले गए। रोते रहो बैठे, जाने वाला तो गए। तो शुभ कठोर रूप धारण कर ले तो कुछ बचता नहीं है, छीन ले जाता सब कुछ। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। जब वो वक्त आता है तो अजीब स्थिति हो जाती है। चलती है अर्थी। हिंदुस्तान का एक ढंग है ना, हम जब गए पहली बार विदेश में तो हमसे कुछ सवाल किए गए। तो हिंदुस्तान में जब अर्थी चलती है तो लोग आगे आगे अर्थी को लेके चलते हैं और पीछे पीछे विदा करने वाले लोग चलते हैं। तो अर्थी आगे, लोग पीछे पीछे। और दूल्हा जब शादी करने जाए तो दूल्हा पीछे पीछे, लोग आगे आगे। ऐसा क्यों होता है? ये परंपरा है या इसका कोई मतलब है? मैंने कहा जब अर्थी आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, तो संदेश दिया जाता है अर्थी की तरफ से कि पीछे आने वाले इंसान ये मत समझ लेना कि तू इस धरती पर सदा के लिए है। आज मैं आगे हूं, तुम पीछे पीछे हो, आना तुम्हें भी वहीं पड़ेगा जहां मुझे जाना पड़ रहा है। एक दिन मौत का भी है, आने का एक दिन था तो जाने का भी एक दिन है। शमशान घाट में कहां कब ये मिट्टी ठिकाने लगेगी तुम नहीं जानते, लेकिन एक दिन तो ये वक्त आएगा ही। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। विदाई की वो घड़ी, कुछ भी पास नहीं है, गलियां वहीं छूट गई, मकान द्वार सब पीछे छूट गया। घर की महिलाएं दरवाजे तक साथ देकर वहीं रुक गई, विदाई कर दी, वहीं से अलविदा कह दिया। मित्र साथी कुछ दूर साथ गए, कुछ परिजन अर्थी के साथ साथ गए, लेकिन तन गया जाकर चिता पर अर्पित हो गया। थोड़ी देर के बाद लफ्जों के साथ थोड़ी सी राख बचती है, उस राख को भी उठाकर नदी में बहा दिया जाता है और फिर तो एक फोटो लगा रह जाता है घर में, और वो भी कितने समय तक टिकता है। घर की साफ सफाई करते करते फ्रेम टूट जाए तो फोटो भी रख दिया जाता है, दोबारा फ्रेम कराने की फुर्सत किसको है। और इन लोगों को आप कहिए, लोग भी तो कैसे अजीब है कि आपके साथ रहे, आपके साथ खाए खेले, और जब आखिरी दिन होता है जिस दिन शोक सभा होती है, आंखें बंद करके लोगों को कहा जाता है कि थोड़ी देर का मौन रखिए, मौन करके और श्रद्धांजलि दीजिए। तो लोग थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद आंखें खोल खोल के देख रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हम ही बंद किए खड़े हैं और बाकियों ने खोल दी हो। डेढ़ मिनट आंख बंद करने को भी दुनिया आपके लिए तैयार नहीं है, और रोने वालों की तो बात क्या करोगे आप। जाने वाला चला गया, रोने वाले बैठे रो रहे हैं, थोड़ी देर रोकर वो भी आंसू पहुंच लेते हैं। और जब मिलने वाले दूर से आते हैं तो वो भी ठीक ठाक आते हैं, दरवाजे पे आते वो भी चेहरा उदास कर लेते हैं, और दरवाजे से अंदर आते रोना धोना शुरू। और वो भी जो अंदर बैठे चाय पी रहे थे ना, वो भी अपने कप इधर रख करके वो भी रोना शुरू। और उसके बाद उनको भी बैठा दिया जाता है और फिर पूछते हैं कब चले थे, बोले बस सुबह सुबह ही चले थे। अच्छा चाय वाय पियो। इतनी देर में उनके लिए चाय आती है तो दूसरे कोई आ जाते हैं, जैसे वो आते हैं तो उनके साथ फिर चाय नीचे रख के फिर रोना शुरू। तो जाने वाले के लिए तो लोग रोते भी किस्तों में हैं। हाँ वो बेचारी जिसकी जोड़ी टूट गई,
उसके आंसू नहीं सूखते। उसे तो लगता रहता है कि आएगा, कहीं गया हुआ है वहां। तो कठोर बन जाए शिव, सब छीनते हैं, किस्मत उल्टी पड़ती है, अक्ल काम नहीं करती। और दया करें तो अंदर इतनी शक्ति देते हैं, जहां हाथ लगाया वो मिट्टी भी सोना बन जाए। तो भगवान के सब रूपों को प्रणाम करने के लिए कहा गया कि जब पूजा करने बैठो तो अपने शिव को अलग अलग रूपों में पूजो। कि तेरे कठोर रूप को भी प्रणाम करते हैं, तेरे प्रेम वाले रूप को भी प्रणाम करते हैं, शांति देने वाले रूप को भी प्रणाम करते हैं। आगे फिर कहा गया परमात्मा ने नमः, तू परमात्मा है, परम आत्मा है, तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। तेरे स्वरूप को भी प्रणाम। आदि तो, अनंत तो, सर्वाधार तो, सर्वेश्वर तो, शुद्ध तो, बुद्ध तो, निरंजन तो, निरंकार तो ही साकार स्वरूप, तेरे अनेक अनेक रूपों को प्रणाम। फिर कहा सोमाय नमः, तेरे सोम रूप को भी प्रणाम करते हैं। सोम सौम्य, शालीन रूप, शांत रूप, शालीन रूप, मधुर रूप, ये सब सौम्य रूप है। तो इस सौम्य रूप को सोम का सोमाय नमः। प्रजापतये नमः, तो प्रजा का पिता स्वामी है। जानते हैं कि पिता का रूप ऐसा होता है कि जो बेचारा डांटता तो नजर आता है, लेकिन उसका प्यार समझ में नहीं आता। माँ का तो प्यार समझ में आता है ना। माँ बच्चे के साथ रोते हुए के साथ रोएगी, हंसते के साथ हंसेगी, खाते के साथ खाएगी, खिला करके खाएगी, सुला करके सोएगी, सब कुछ करती है। पिता थोड़ा कठोर कठोर बनकर रहता है, डांटता डपटता भी है। तो बच्चों को लगता है ये कैसा प्यार है। कभी प्यार करता हुआ बोलता हुआ तो समझ में आता ही नहीं। जब आओ डांटे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे परमात्मा का प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ऐसे पिता का भी प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है। और कितना होता है। कुछ बच्चा अच्छा कर जाए तो पिता क्या कहता है, बेटा किसका है, सीना चौड़ा हो जाता है। अपने जवान होते बच्चे को देखकर खुशी मिलती है, उसे लगता है ये नहीं जवान हो रहा, मैं ही जवान हो रहा, मैं दूसरा रूप लेकर के अपने बच्चे के रूप में जवान हो रहा हूं। अपने बच्चे को अपने कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाता है, पांव के झूले में झूला झूला करके उसे आनंदित करता है। अपनी जिंदगी में जो कमी रह गई वो मेरे बच्चे में न रह जाए, इसलिए उसको डांटता फटकारता है। लेकिन अपना बढ़िया कमरा भी उसको देकर खुद पुराने कमरे में रहने लग जाता है। अपने बच्चों की कमीज पहनने लग जाता है, अपने पास नया भी नहीं रखता। वो कहता मेरे बच्चे पहने, ये खुश रहें। उसके प्यार को दुनिया कहाँ समझेगी। बहुत बाद में जाकर कोई समझता है। सारा दिन मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, जगह जगह जाएगा, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं। तो प्यार है लेकिन वैसा नहीं दिखाई देता जैसे माँ का प्यार दिखाई देता है। पिता और माँ, इन दोनों रूपों में ही हम पलते बढ़ते हैं। और शिव प्रजापिता भी है, पालक भी है, लेकिन कहा कि वह सोम रूप वाला भी है, कठोर रूप वाला भी है, अलग अलग रूप है उसके। सदा शिवाय नमः। विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को सदा शिव रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। उस रूप को समाधि द्वारा पाया जाता है। ध्यान के द्वारा शिव को पाया जाता है। तो 5 शिव धर्म हैं जिनमें कहा गया तपः, कर्म, जपो, ध्यान, ज्ञानम एति समासतः।
शिव पुराण के वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में ये 5 शिव धर्मों का वर्णन है कि शिव को पाने के लिए एक तो कार्य है, पहला धर्म है तप का, दूसरा है कर्म का, तीसरा है जप का, चौथा है ध्यान का, पांचवा है ज्ञान का। तो इस पर भी विचार करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताने लगा हूं और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ भी चला गया है। तो घड़ी में तो 5 मिनट बाकी हैं। अब 5 मिनट में क्या क्या करें, तो जल्दी जल्दी से सुन लेते हैं, क्योंकि ये 21 नाम बोले जिनका जाप किया है तो उनकी महिमा पूरी नहीं कहते, उसका अर्थ समझ में ले लीजिए। तो ध्यान के द्वारा सदा शिव रूप को पाया जाता है। ज्यादातर हम सांब शिवाय नमः ऐसा बोलते हैं। सांब तो मां सहित शिव, जगदम्बा अम्ब, जगदम्ब तो सांब मतलब गौरी माता के साथ गौरी शंकर कह लीजिए। तो सांब शिवाय नमः। तो शिवाय नमः में भी 5 अक्षर हुए, शी वा य 3 हुए, न मह ये 2 और मिला लीजिए तो हो गए 5। तो 5 मुख हुए, 5 शिव धर्म हुए, 5 शिव व्रत हुए और 5 की अलग अलग पंचशूल भी अलग अलग से माने गए। त्रिशूल तो आपने सुना ही है। तो बहुत ज्यादा आप इधर उधर न उलझ जाए, सार में कुछ बातें पकड़ लीजिए बहुत जल्दी जल्दी में। तो एक रूप हुआ सदाशिव, फिर अगला विश्वेश्वराय नमः। विश्व का स्वामी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ ट्रेन चलती है ना, तो जहां काशी में आप जाएंगे तो वहां पर भगवान शिव का रूप विश्वनाथ है, वो विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर के स्वरूप को जब आप पूजते हैं तो उस समय ये ध्यान रखिए कि सारा ब्रह्मांड ये विश्व कहलाता है। इस विश्व में जो पूरे ब्रह्मांड को गोलाकार को अपने अंदर लिए हुए है, पूरे विश्व की जो आत्मा है वो विश्व आत्मा। हम लोग प्राणों को आत्मा के साथ धारण करके शरीर में जीवात्मा कहलाते हैं, और पूरे विश्व का जो आत्मा है वो विश्व आत्मा विश्वेश्वर भगवान शिव है। और ये ध्यान रखिए कि उसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 राशियों के अनुसार अलग अलग नामों से अलग अलग राशियों के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंगों को पूजन करने की विधि प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि आप अपनी राशि के हिसाब से याद कर लीजिए। जो आपकी राशि है उसी के अनुरूप आप शिव जी के उसी शिवलिंग को ध्यान में रखकर उस स्वरूप की पूजा करें तो अधिक अनुकूलता प्राप्त होगी। मेरी इच्छा है वो मैं सुनवाऊं आपको सारा कि 12 राशि में किस किस राशि के लिए कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग ज्यादा अनुकूल पड़ता है। वैसे तो जिसको भी आप पूजेंगे उसी से कृपा हो जाएगी, लेकिन 12 राशियों के हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मुझे ये समस्या हो रही है, मैं सोचता हूँ कि इधर से सुनाऊं या उधर से सुनाऊं, बहुत सारी चीजें ध्यान में आ रही हैं। लेकिन विश्वनाथ वाले रूप में ऐसा कहा गया है, आशाम विहाय परिवृत्य परस्य निंदाम पापे रतिम च सुनिवार्य मनः समाधो आदाय हृद कमल मध्यगतम परेशम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सब आशाओं विहाय परिहृत्य परस्य निंदाम।
दूसरों की निंदा चुगली को छोड़ो और बहुत ज्यादा संसार की आशा निराशा से अलग हटकर पापे रतिंच, पाप की रुचि को छोड़कर सुनिवार्य मन समाधो, मन को समाधि में जोड़कर हृदय कमल मध्य गतम परेशम, हृदय में जो विराजमान शिव है उसका ध्यान करना शुरू कीजिए। वह वाराणसी पुरपति विश्वनाथ भगवान, उसको विश्वेश्वर कहा गया है। उसकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। हृदय में, हृदय के कमल में जो ज्योतिर्मान ज्योतिर्मय रूप में विराजमान है उस शिव के दर्शन करने चाहिए। तो उससे आपकी विश्वेश्वर के ध्यान से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान के इस रूप को आप विश्वेश्वर रूप में पूजते हैं। फिर कहा गया सूक्ष्म तनवे नमः। ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, इन बीजों को आप ध्यान से देखें तो हर बीज के अंदर जो अंकुरित होने की शक्ति है, जो उगती है, कहते हैं वो शक्ति सूक्ष्म रूप में शिव की शक्ति है, क्योंकि वो जगत व्यापी है। तो इसलिए उसे कहा गया वो सूक्ष्म तनु है। जगत व्यापिने नमः, जगत में व्याप्त है, इस रूप में भी उसे प्रणाम करते हैं। सबको शिक्षा देता है, अगर ठोकर भी लगाता है तो ठोकर लगाकर भी आपको जगाता है। तो इस रूप में भी उसको प्रणाम। उसने मनुष्य को अलग अलग रूप दिए हैं, कोई कठोर स्वभाव का है, कोई प्रेम स्वभाव का है, किसी के पास आलस्य है, कोई बहुत पराक्रमी और पुरुषार्थी है। अलग अलग रूप हैं, लेकिन शिव अलग अलग रूप देकर तामसिक, राजसिक, सात्विक, इसको पूरे संसार में लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ये स्वभाव देते हैं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, जब आप केवल सात्विक और शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं तो शिव के निकट हो जाते हैं, और जैसे जैसे आपके अंदर तामसिकता और राजसिकता आती है तो शिव से दूर हो जाते हैं। और ये याद रखें, जितनी जितनी चालाकी आप करने लग जाते हैं, चालाकियों में आपको सफलता नहीं मिलती, बल्कि दुख ही मिलता है। सरल होकर भगवान को पाया जा सकता है। तो इस सब को ध्यान में रख लीजिए और ये याद रखिए कि सीधे बनने में शिव कृपा मिलती है, भोले के, सरल व्यक्ति के शिव साथी है। जहां हम टेढ़े होते हैं तो फिर शिव अपना कठोर रूप दिखाते हैं। लेकिन ये समस्या होती है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि सीधे बनने में कोई फायदा नहीं, सीधी लकड़ियां, सीधे पेड़ सबसे ज्यादा काटे जाते हैं। अकबर बीरबल दोनों जा रहे थे ना, तो चलते चलते अचानक अकबर का सिर जो है एक पेड़ पर लगा, क्योंकि पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा था, और जैसे टेढ़ा उसकी ब्रांच, एक शाखा नीचे झुकी हुई थी, तो इनको पता नहीं लगा, घोड़े पर बैठे जा रहे थे तो एकदम झटका लगा और गिर गए। तो अकबर ने पूछा कि ये पेड़ सारे तो सीधे हैं, ये एक ही टेढ़ा है, इसने तो हमको गिरा दिया, ये कौन है? बोले जी और तो सब पेड़ अलग अलग रिश्तेदार हैं, ये जो टेढ़ा है ये दामाद है, इससे थोड़ा बच के चलना चाहिए। तो ये सीधा नहीं रहता। तो उसने कहा इससे तो दामाद तो ठीक लोग नहीं होते। बोले ठीक नहीं होते, इनके साथ थोड़े कठोरता वाला व्यवहार करना चाहिए। तो बीरबल ने कहा साहब कठोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रसन्न हो जाए तो बेटी भी प्रसन्न रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। तो कहते हैं कि अकबर ने जो है गुस्से में आके कहा कि दामाद और हमाद को तो फांसी लगा देनी चाहिए। तो उसने जो है फांसी बनाई, और जब फांसी बनाई तो अकबर के पास जाकर के बीरबल ने कहा कि 2 फांसी और बना लीजिए, एक चांदी की और एक सोने की। बोले ये और किसकी? बोले एक आपके लिए और एक मेरे लिए। बोले वो क्यों? बोले आप भी किसी के दामाद है और हम भी किसी के दामाद हैं। तो बोले बात का मतलब क्या है? बोले बात का मतलब सिर्फ ये है
कि जहां तुम दामाद बनकर जाते हो वहां बहुत कठोर रहते हो, लेकिन तुम भी तो किसी के ससुर हो सकते हो। कोई तुम्हारा ससुर बनेगा तो इस दुनिया में अच्छा है कि जैसा पाना चाहते हो वैसा देना भी शुरू कर दो, क्योंकि देने और लेने में जो एक जैसा रहता है वही आनंद है। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि आपको सरल बनना है, कठोर नहीं बनना है। और आगे जो एक शब्द और कहा है, जगत गुरुवे नमः, शिव शिक्षा देते हैं, अद्भुत शिक्षा देते हैं। वैसे कहते हैं ना कि शिव जी अकेले बैठते हैं त्रिशूल गाड़कर शमशान में धोनी रमाकर। वैसे एक बात ध्यान रख लेना कि बहुत लोगों को ये समस्या रहती है कि अपने घर में अगर शिवलिंग लाएंगे इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और पता नहीं शिव जी को तो रखना ही नहीं चाहिए, शिव जी तो शमशान में बैठते हैं तो लाभ नहीं होता। ये नादानी वाली बातें हैं। भगवान तो हर एक के दिल में है, तो क्या दिल को भी निकाल के फेंक दोगे? आपके कण कण में विराजमान है तो वहां कण कण को तोड़ दोगे? ये जो शिवलिंग का आकार है, कहते हैं कि ये लीन होता है जब संसार, और प्रकट होता है तो इसी से प्रकट होता है, इसी में लीन होता है। तो आप देखते हैं ना, समस्त ब्रह्मांड गोलाकार में जो घूमता नजर आता है, जो नक्षत्रों को आप ब्रह्मांड में देखते हैं ना कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा भी दिखाई देता है। वो प्रकाश का घेरा पार्वती है, गौरी माँ है, और जो गोलाकार रूप दिखाई देता है वो शिवलिंग वाला ही रूप है। तो शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों साथ साथ ही पूरे ब्रह्मांड में घूमते नजर आते हैं। वही बीज के रूप में है, वही कहते हैं मधु के छत्ते में भी आप देखेंगे तो वही गोलाकार रूप है। इसी रूप में पूरे संसार को बनाया है, और उसी रूप में उसने ओंकार को बनाया है कि ओंकार का रूप भी तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। लेकिन ओंकार को आपको लिख भी दिया गया, आप कभी ध्यान से देखें तो आपकी आंखों के आसपास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ओंकार है। ये जो आपका मुंह है, होठों के आसपास, इसे भी देखिए ये ओंकार है। ये नाक के आसपास जो आप यहाँ से देखेंगे ये भी ओंकार है। ये कान के पास जो आप यहाँ देखेंगे ये भी ओंकार है। आपका मुख, आपका आकार भी ओंकार में बनाया गया है, और पूरे संसार को शिवलिंग के रूप में ही और शिव पार्वती के रूप में ही बनाया गया है। भगवान ने पूरा ऐसा ही बना रखा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि अगर घर में शिवलिंग रख दिए तो हानि हो जाएगी। भगवान किसी की हानि नहीं करते, लाभ ही लाभ करते हैं। हानि करेगा तो इंसान ही करेगा, भगवान नहीं करेगा। भगवान तो लाभ ही लाभ देगा। और जब रावण जैसे को सोने की लंका मिल गई तो जिन्हें जल्दी अमीर होना है वो भी शिव की शरण में जाए, जिन्हें शांति चाहिए वो भी शिव की शरण में जाए, और जिनकी शादी नहीं होती वो भी तो शिव के चक्कर ही तो काटते हैं। तो दुनिया बसानी है तो भी तो कोई 16, कोई 21 सोमवार करते हैं, कोई 40 सोमवार तक जो शिव की शरण में जाते हैं। मैं कहूँगा सोमवार की बात नहीं है, आप रोज भगवान की आराधना कीजिए, सब कुछ मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। भोले भंडारी तो ओघड़दानी है, मूड में आए देते ही जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं, और उनके कोई नियम भी ऐसे खास नहीं है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर अगर आपको मिलेंगे या तो हनुमान जी के हैं या शिव जी के हैं, और राम जी, क्योंकि हनुमान जी राम जी को मानते हैं, लेकिन राम के मंदिर आपने कभी भी सड़क पर ऐसे बने हुए नहीं देखे होंगे। पीपल के नीचे हनुमान जी जरूर बैठे दिखाई देंगे आपको। कहीं भी उनका जो है कोई भी पत्थर पर सिंदूर पोत कर बना दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं हम तो सेवक हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे, हमारे राम तो राजा राम है, राजा राम क्या ऐसे बैठ जाएंगे, कहीं उनका तो पूरा सिंहासन और दरबार होना ही चाहिए। इसलिए राम जी के लिए तो मंदिर बने या उनका स्थान बने, ठीक ठाक ढंग से बनना चाहिए। हनुमान जी भी कहीं भी बैठ जाते हैं, और शिव जी भी चाहे जंगल में बैठा लो
कुछ भी नहीं देना, फूल पत्ती चढ़ा दो, और कुछ नहीं तो पानी चढ़ा दो, और अगर पानी भी नहीं चढ़ा सकते हाथ जोड़ दो, और अगर हाथ भी नहीं जोड़ते आकर के सीधे खड़े हो जाए, इससे भी बात बन जाती है। तो वो तो बहुत सरलता में कृपा करने वाले हैं। लेकिन ये कहते हैं जैसे कैसे भी तू आ तो सही, मान तो सही। शमशान में भी जाकर कहते हैं जगत गुरु हैं शिव, जहां किसी को भगवान याद नहीं आता, शमशान घाट में सबको भगवान याद आ जाता है। और उस समय याद आती है ये बात कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते। तो वहां जाके दिखाई देता है कल तक जिस आदमी को इतना सल्यूट करते थे लोग, आज उसका शरीर पड़ा है जमीन पर और चिता में राख होता दिखाई दे रहा है। तो उस समय आदमी को क्या याद आता है? उस समय सिर्फ याद आता है एक भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी तो दुनिया में ज्योत ही ज्योत है, कुछ भी सत्य नहीं, परमात्मा ही सत्य है। तो इसलिए कहा कि भगवान ठोकर से भी सिखाते हैं, परिवर्तन से भी सिखाते हैं, ज्ञान से भी सिखाते हैं, और कभी कभी अपनों की बेरुखी से भी सिखाते हैं। धन देकर भी सिखाते हैं, धन लेकर भी सिखाते हैं, ऊपर उठाकर भी सिखाते हैं, नीचे गिराकर भी सिखाते हैं। सीखने वाला तो कहीं से भी सीख ले, कुछ लोग हैं लाख घूसों से भी नहीं सीख पाते हैं। तो हमें सीखना है जीवन के परिवर्तन को भी। और आगे कहा मृडाय नमः, सुख देने वाले तेरे रूप को भी प्रणाम, कि तू ही सुखी करता है। इस दुनिया में तो जिससे भी उम्मीद करोगे, आज मीठा बोलेगा तो कल जरूर कड़वा बोलेगा। एक तू ही है जो हमेशा कल्याण ही करेगा। इसलिए शिव का मतलब हुआ जो भला करे, बुरा कर ही नहीं करे, जिसका कार्य ही भला करने का है, इसलिए शिव को शिव कहा जाता है। और शंभु भी कहते हैं, तो शंभु का अर्थ भी वही है, शंकर का अर्थ भी शम करोति इति शंकर, जो कल्याण ही करेगा उसको शंकर कहा गया है। तो आदि शंकराचार्य ने मानसिक पूजा में ये कहा था कि मेरी आत्मा गिरिजा, आत्मा तुम गिरिजा, मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। मेरी आत्मा तू है, मेरी बुद्धि पार्वती है, मेरे प्राण तेरे साथी हैं, मेरा शरीर शिव तेरी कुटिया है, इसलिए तू इसी में बस और अपनी अनुभूति करा। तो किसी भी रूप में पूजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए सुखी करने वाला दुनिया में अगर कोई है तो भगवान। और दुनिया की बात यह है कभी न कभी रुलाएंगे जरूर, देर सवेर हो सकती है, रुलाते सभी हैं, लेकिन एक ही है जो सब आंसुओं को पहुंचकर आपको सुखी करेगा। इसलिए ये बात मैं कहा करता हूं कि किस्मत खराब हो और अंधेरा जिंदगी में हो तो दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे आपके लिए। जैसे हर दिन सूरज छिपते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐसे ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं तब भी जब किसी की किस्मत खराब हो और जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखना एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो भगवान शिव का दरवाजा है, परमात्मा का दरवाजा है, वो हमेशा ही खुला रहता है, वो कभी अपना द्वार बंद नहीं करता। इसलिए कभी भी निराशा हो तो ये मत सोच लेना कि अब मेरा कुछ भी बचा नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं। तो याद रखिए कोई साथ देना दे, भगवान साथ देगा, वो तो हमेशा आपके साथ है। तो उसे कहा वो सुख देने वाला है। 14वां नाम है अनंताय नमः, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है। अपवर्ग प्रदाय नमः, मोक्ष देने वाले को प्रणाम। शाश्वताय नमः, जो शाश्वत है, मतलब सदा था, सदा है और सदा रहेगा।